राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं उठ चुकी हूँ। उठ गई क्या, नींद ही नहीं आई। 1:30 बजे से जगी हुई हूँ। 1:30 बजे से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कर लेते हैं। तो फिर मैंने गर्म पानी किया, अपने लिए गर्म पानी पिया और आँखों की स्वेलिंग अभी भी एज इट इज़ है। और अभी बज चुके हैं 3:20 का टाइम हो रहा है। ये 3:20 हो गए हैं और मैं ये देखो 3:20 हो गए हैं और अब तक मैं अपना बेडरूम क्लीन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये जो सामान है ये मैं उठा रही हूँ यहाँ से। ये देखो ऑलमोस्ट सब सेट कर दिया मैंने। और इधर मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। ये रही। इस वाले रूम में ना मतलब वीडियो क्लियर नहीं होती क्योंकि ये लाइट इस रूम में बहुत स्लो है और डार्क कलर है ना दीवारों के, तो यहाँ पे बहुत कम अच्छे से नज़र नहीं आता, वीडियो अच्छे से नहीं बनता। ये देखो यहाँ में और वहाँ में कितना अंतर है। पीछे वॉश बेसिन का मिरर है उसमें मैं दिख रही हूँ। और अब सोने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्यों, कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हो रखे हैं कि मेंटली प्रेशराइज हूँ बहुत ज़्यादा और नींद नहीं आ रही मुझे। मेरे बच्चे, ये सो रही है परी, ये सो रहा है अभी, और ये मेरा प्लांट। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है। अभी मैं मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैं सोऊं, नींद भी नहीं आ रही थी और मतलब सडनली मुझे लगा कि अब सोने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि अगर अब मैं सो गई तो करीब 6 बजे तक आँख खुलेगी और फिर परी के लिए लेट हो जाएगा और मुझे उसके लिए लंच बनाना है, क्योंकि वो जाएगी स्कूल। उसके चल रहे हैं यूटी, तो उसके टेस्ट के हिसाब से मुझे उसको स्कूल भेजना ही है। हालांकि उसकी आँख में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग आ रखी है उसके भी और मेरे भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ाई है, करनी तो है ही। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पी रही हूँ सुबह सुबह की अपनी ग्रीन टी। मैं खाली सुबह सुबह ग्रीन टी नहीं पीती, उसमें सौंफ उबाल के उसके साथ पीती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी और साथ में सुन रही हूँ कुछ मोटिवेशनल बातें, कुछ धार्मिक बातें। दरअसल मैं अक्सर सुबह सुबह जब भी उठती हूँ बहुत ज़्यादा जल्दी से, मतलब मैं अगर 3 बजे 2:30 बजे उठ जाती हूँ तो मैं गीता के वचन सुन लेती। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं उठी थी रात को 1:30 बजे पानी पीने के लिए, मुझे प्यास लग रही थी। तो मैं आई किचन में, तो मैंने देखा कॉकरोच हो रखे हैं, तो मैंने क्या करा कि कॉकरोच का स्प्रे कर दिया, कॉकरोच मारने वाला। और वो मैं करती रही ढूंढ ढूंढ के, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के कॉकरोच आ गए और मैं उनको मारती रही। ऐसे ही कर करके 2 बज गए। 2 बजने में फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ चलो लेट जाती हूँ। फिर अभी उठ गया, अभी उठा तो मैं उसको दूध वूध पिलाने लगी, फीड कराने लगी। 2:30 बज गए तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सोते नहीं है, थोड़ा कुछ सुन लेती हूँ, कुछ अच्छा सा, कुछ मेंटल पीस के लिए, क्योंकि आपके चारों तरफ का मतलब वातावरण ना ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ऐसा मन करता है यार भाग जाओ यहाँ से, सीरियसली। और लेकिन फिर सोचते हैं कि यार अपने बच्चे हैं, अपनी गृहस्थी है, परिवार है, हस्बैंड है, वाइफ है, या जो भी है, तो क्या उन लोगों से इम्पोर्टेंट, उनसे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट कोई हो सकता है? नहीं। सो फिर मैंने कुछ सुनी मोटिवेशनल बातें, कुछ गीता की बातें, तो फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला। मैंने सोचा थोड़ी और मेहनत करी जाए, तो मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को साइड करके, इधर करके उधर करके देख रही थी कि कहीं ये सेट हो जाए, लेकिन उसकी मुझे सेटिंग नहीं मिली, क्योंकि मेरे घर का स्पेस थोड़ा ऐसा ही है। तो फिर मैंने और अब फ्रेंड्स, मैं ये सब जो मैं कर रही थी वो मैं फिर से करने लग गई हूँ। ग्रीन टी मैंने पी ली है और अभी मैं उठा दूँगी। ये जो फ़्रॉक आप देख रहे हैं, ये भाई ने दिलाया था जब उसके बेटे का बर्थडे था, परी को दिलाया था। तो मैं परी के कपड़े उसकी अलमीरा में सेट कर रही थी। और जो ये येलो कलर का था मेरा, इसको भी मैंने बेड से निकाला हुआ है क्योंकि ये मुझे मिल नहीं रहा था। और मैं एवरी थर्सडे येलो कलर के कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मेरा फास्ट होता है बृहस्पतिवार का। और ये परी की ड्रेस है जो मुझे धोनी थी, इसको मैं बाहर निकाल के ले जा रही हूँ। धुलने वाले कपड़े मैं बाहर ले जाकर रख दूँगी और कर दूँगी अपने बेड को क्लीन।
सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से ना मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो घर पे डस्टिंग भी नहीं हो पा रही थी। अभी मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल ली है तो अभी मैं करूँगी डस्टिंग। जो सोफ़ा वगैरह उनको कर दूँगी गीले कपड़े से अच्छे से साफ़। बेड के आसपास का एरिया भी क्लीन कर दूँगी। वैसे तो इस रूम में कोई रहता नहीं है और ना ही इस बेड पे कोई सोता है, लेकिन फिर भी इसकी साफ़ सफाई भी टाइम टू टाइम मैं करती रहती हूँ, क्योंकि दिन में तो अक्सर इस पर अभी बच्चे मतलब परी और भतीजा आ जाता है तो वो लोग खेलते रहते हैं, वरना ये रूम ऐसे ही रहता है। और अभी मैं लगा लूँगी पोछा। ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं बैठ के पोछा नहीं लगा सकती, तो मैं ऐसे ही लगा दूँगी, क्योंकि मैं 2 टाइम फ्रेंड्स पोछा लगाती हूँ, शाम को भी और सुबह मॉर्निंग में भी। लेकिन मेरे को अपने मन को सुकून देना था तो मैं इसमें पोछा लगाने लग गई। और अभी आ गई हूँ मैं अब बाहर ड्राइंग रूम में। यहाँ के सारे सामान को मैं हटा दूँगी। फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या है कि मैं कभी इतना जल्दी नहीं उठती, मतलब जल्दी तो मैं नहीं उठी थी, मैं तो सोई ही नहीं। रात में जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा कि किचन में कॉकरोच है, तो मुझे हो गया, क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा है और आपको हाइजीन का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो मैंने रेड हिट मंगवाया हुआ था भाभी को बोल के, तो वो दे के गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अगर नींद नहीं आ रही है तो यही कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि मुझे थकान हो जाएगी लेकिन घर का काम भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि मैं सारा ही काम क्लीन अच्छे से कर देती हूँ। फिर मैंने सारे घर को पोंछा, झाड़ू, सब कुछ किया। और फ्रेंड्स, मेरा ना दरअसल इधर उधर की बातें, जब आप किसी से इतना मतलब नहीं रखते, इतना किसी से कुछ कहते सुनते नहीं, फिर भी लोग आपको टारगेट करें तो मन थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो हो ही जाता है। अक्सर मैं किसी की बातें अपने दिमाग में ज़्यादा देर नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता है, बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी लोगों की बातें, अब मैंने सुनना ही छोड़ दिया है। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। जो मेरे आता है मेरे पास उसका मैं बहुत दिल से रेस्पेक्ट करती हूँ, और जो नहीं आता उनकी भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है उनकी नहीं करती। लेकिन जो नहीं आते और जो नहीं बुलाते उनके घर में जाना पसंद नहीं करती। अपने ही घर में अपने ही बच्चे के साथ मैं लगी रहती हूँ। लोगों को जो कहना है सुनना है वो करते रहते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो आपका बुरा भी नहीं हो सकता है। ऊपर वाला देखता है आपकी अपनी लाइफ, और मैं अपने काम को अपना 100% देती हूँ, अपने घर में लगा के रखती हूँ। और आजकल मैंने एक लेसन और सीखा है, आप किसी का भला करो, बिल्कुल करो, करना भी चाहिए, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आप किसी से उम्मीद लगाओ और फिर वो उस उम्मीद पे खरा ना उतरे ना, तो आप हर्ट हो जाते हो, हर्ट होते हो, लेकिन खुद को भी हर्ट कर लेते हो। पता नहीं क्या क्या दिमाग में नेगेटिविटी घर कर जाती है। तो उससे बेटर है कि आप अपने घर में जब कभी मन दुखी हो तो अपने ही कामों में व्यस्त हो जाओ। उस काम मेरा सारा हो गया है, झाड़ू पोछा अभी मैं लगाऊंगी, बाहर जाके पोछा, सीढ़ियाँ साफ़ करूंगी अपनी। सारा घर क्लीन हो गया है। और ये हैं मेरे वो कपड़े जो मैं धोऊंगी। अभी नहीं धोऊंगी क्योंकि अभी बच्चों का रूम भी रह गया है। जब परी स्कूल चली जाएगी वो मैं तब क्लीन करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात है। सो फ्रेंड्स, मतलब कुछ चीज़ें ना आप बचपन में किताबों से, माँ बाप के संस्कारों से नहीं सीखते, आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से सीखते हैं। सो उसी को सीख के मैंने ये सोचा है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़, हर कर्म, हर काम के बदले आपको कुछ रिवॉर्ड मिले। जैसे कि हम किसी की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं या प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें उसके बदले वही मिले। क्योंकि अगर हमने ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया है जो सम्मान के या तो लायक नहीं है या उसने वो कमाया नहीं है, तो उस इंसान को उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि जो इंसान, जहाँ सपोज़ करो मैं हूँ, मैंने काम एक भी ढंग का नहीं किया, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कोई मेरा सम्मान करे, मुझे प्यार करे, यदि मैं किसी को नहीं करती। सो फ्रेंड्स, हमें वही मिलता है जो हम किसी को रिटर्न देते हैं। ये भी ठीक है कि हाँ, हम किसी का अगर सम्मान करते हैं तो कभी ना कभी वो हमारा सम्मान करेगा, लेकिन एक व्यक्ति अगर बार बार आपका अपमान करे तो उस व्यक्ति को उसके हालात पर छोड़कर राम राम कर लो भाई। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो माँ बाप ने सिखाया था वो अलग है, लेकिन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से इतने सालों में मैंने सिर्फ यही सीखा है कि जिसके पास आपको देने के लिए सम्मान ना हो वो आपसे प्यार भी कभी नहीं करता, और ये सच है।
फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं बाहर, मतलब ये हमारे घर का मेन डोर है और यहाँ पे कर लूँगी मैं झाड़ू पोछा। ऊपर की जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मैं उतर रही हूँ ना, ये भी मुझे ही क्लीन करनी होती है और अपने घर के सामने का एरिया मुझे क्लीन करना होता है। हमारे ना यहाँ पे फ्लोर में सबको डिवाइडेड है कि आपने यहाँ से यहाँ तक साफ़ करना है और यहाँ से यहाँ तक साफ़ करना है। वैसे अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए, चाहे आपको थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना करना पड़ जाए। फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग और शेयर करी मैंने आपसे कुछ अपने दिल की बात। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई दिखने वाला सुखी ही हो, उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो, लेकिन हाँ एक यूट्यूब फैमिली मुझे ऐसी मिली है जहाँ मैं अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।